तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस बाइक की पूरी इंजन खोल लेंगे, फिर आपको बताते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से पार्ट्स खराब हुए हैं और कौन से पार्ट्स लगाने हैं और कैसे लगाने हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे हमारा गाड़ी का जो साउंड है वो बेहतर हो जाए और जो आपका जो इस बाइक का पॉल्यूशन है वो भी ठीक हो जाए। और हाँ, कनेक्टिंग कैसे रिपेयर करते हैं, ब्लॉक सिलेंडर कैसे लगाते हैं, टाइमिंग चेन कैसे सेट करते हैं, क्लच पेड कैसे सेट करते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो अब गाइज़ मैंने पूरी की पूरी इंजन खोल दी है। आप इसके पार्ट्स देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बाइक कितनी ख़राब कंडीशन में थी। और ये रहा ब्लॉक दोस्तों, जिसको हम रिपेयर करने वाले हैं। और ये रहा कनेक्टिंग। अब देख सकते हो इसकी भी हालत कुछ ख़राब है। अब इसका ढक देखो कितना ज़्यादा ढक है, ये साइड ढक भी है और अब भी है। तो हम इसको भी पूरा का पूरा रिपेयर करने वाले हैं, मेन बेयरिंग बदलने वाले हैं और रिपेयर भी करने वाले हैं। और अब हेड भी देख सकते हो, हेड का भी कुछ हालत इस तरह का है। इसका वॉल चेंज करने वाले हैं और साथ में इसका गाइड वाइड चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं बोरिंग मशीन पे और इसको होल करते हैं, ठीक है। होनिंग मशीन पे लगाते हैं पहले। तो गाइज़ मैंने इसे होनिंग मशीन पे बांध रखा है, ये देखो बांध दिया मैंने। इसको ऑन करते हैं। तो गाइज़ ये रहा, होनिंग हो गया है। अभी सिर्फ होनिंग हुआ है, अभी पॉलिश बाकी है। अभी ये तो बहुत मोटा होगा धार, अभी ये इस पे पॉलिश मशीन चलेगा। तो इसको पॉलिश मशीन पे हम बांध लेते हैं पहले। तो ये रहा पॉलिश मशीन, जिस पे हम इसको बांध लेते हैं पहले। पिस्टन के साइज में लाना है तो हॉर्निंग चलाना पड़ेगा, और उतना ही कि पिस्टन ना ज़्यादा लूज हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो, मतलब मीडियम साइज में होना चाहिए। तो गाइज़ हमारा पॉलिश हो गया है। ये देखो पिस्टन मैंने डाला, ये देखो ये ना तो ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा लूज है। आप फिर से देखो, ना ज़्यादा लूज है और ना ही ज़्यादा टाइट है, तो मीडियम रखनी है। तो हो गया हमारा ब्लॉक कंप्लीट। तो अब करते हैं हम क्रैंक रिपेयर। तो ये रहा क्रैंक। तो पहले हम इसका पिन निकाल लेते हैं, अच्छे से मारना है फ्रेंड। अगर आपके पास जुगाड़ नहीं है तो आप खुद से ना करने की कोशिश करें, वरना ये ख़राब हो सकती है। वैसे ये निकलती तो है कंप्रेसर मशीन से, लेकिन हमारे यहाँ अभी कंप्रेसर मशीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इस जुगाड़ से निकाल रहा हूँ भाई। तो ये निकल गया पिन देखो, पिन काफ़ी ज़्यादा कट गई थी यार। ये देखो, ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा। तो इसको हम पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं, कचरा ना रहे इसमें ज़रा भी। तो वॉश कर लेते हैं पहले। तो यार कनेक्टिंग मैं इसमें डालने वाला हूँ प्रिंस कंपनी का, जो कि अच्छा चलता है, ठीक ठाक ही चलता है। आइकॉन कंपनी का सबसे बेस्ट चलता है, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं प्रिंस का डाल रहा हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा चलता है। तो देख रहे हो स्टैंडर्ड साइज है। तो गाइस सबसे पहले फर्स्ट पल्ले में ठोक लेते हैं, उसके बाद दूसरे पल्ले में ठोकना होगा, फिर कनेक्टिंग को मिलाना भी होता है, जो कि हम आपको दिखाते हैं मिला के। तो यार ये रहा क्रैंक, जो मैंने इसको पूरा का पूरा रिपेयर कर दिया और साथ में मेन बेयरिंग भी डाल दिया है। अब इसमें चेक करो, ढक ज़रा भी नहीं है, पूरा का पूरा। ये देखो, अब ज़रा भी आवाज़ भी नहीं मिलेगा आपको। पूरा का पूरा कम्प्लीटली इसको रिपेयर कर दिया है। अब इसमें चाल देखो, अब यहाँ आप मिला के देखो, ज़रा भी चाल नहीं है, मैंने इसको मिला भी दिया अच्छे से। तो गाइज़ अब बच गया है सिर्फ हेड, जिसको हम रिपेयर कर लेते हैं। ये रहा वाल तो काफ़ी कट गया था, अब देख सकते हो। देखो इसका कोर दिखाई दे रहा होगा, पूरा का पूरा यार कट गया था। तो गाइज़ अब हम हेड का जो गाइड होता है, वाल्व गाइड, उसको हम चेक करेंगे। अगर इसमें आपकी वाल्व का जो गाइड है वो अगर लूज रहेगा तो आप पिस्टन बदलो या फिर कुछ भी बदल लो, कुछ भी कर लो, वायल खाएगी और साथ ही साथ माइलेज भी कम देगी। तो ये परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये देखो ठीक है ये। तो सबसे पहले तो हम इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। तो गाइज़ ये रहा हेड, पूरा का पूरा मतलब काम कर दिया मैंने, वाल्व चेंज कर दिया है मैंने इसे ग्राइंडिंग करके। तो गाइज़ मैंने इंजन को धो धा के मतलब अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये देखो सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, और कुछ पार्ट्स जो है हमको चेंज करना होगा। तो गाइज़ अब हम इंजन बांधना शुरू करेंगे और थोड़ी सी स्पीड में बांधेंगे, आप अच्छे से बस ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो गियर सेलेक्टर आपको चेक कर लेनी है अच्छे से, कहीं ये कटा उटा नहीं है। उसके बाद ये रहा न्यूट्रल पत्ती, डाल देते हैं हम इसमें, और देखो ये तैयार है। उसके बाद टॉप गियर है ये,
टॉप गियर ले लिया। इसमें आपको बूस्ट डालनी है। बूस्ट के बाद आपको ये पेनियन देखनी है, ये पेनियन डालनी है। पेनियन की जो घाट है, जो गड्ढी की तरफ होगी, वो फ्रंट बाहर की तरफ रहेगी दोस्त। उसके बाद आपको एक वाशर लेनी है, वाशर डालनी होगी जो कि काफ़ी पतली है। अब ऊपर की साइड में देखो आप, एक लॉक दिखाई दे रही है आपको, लॉक है। उसके बाद आपको एक वाशर डालनी है, पतली सी वाशर होगी। उसके बाद ये रहा 3 नंबर पेनियन, 3 नंबर पेनियन आपको इसमें डाल देनी है। चेक कर लेनी है आपको, ना चांदा के फ्री है। उसके बाद एक और वाशर होगी, ये देखो पतली वाशर है, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद एक और पेनियन होगी, ये देखो यहाँ ये पेनियन है। अब इसको कैसे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और उसके बाद एक और वाशर होगी, ये देखो वाशर अच्छे से देख लो फ्रेंड, वाशर होगी। तो गाइस ये मेरा जो टॉप गियर है वो हमारा हो गया है तैयार, ठीक है। क्लच शाफ्ट लेनी है, ये देखो इस पेनियन को इसमें डाल देना है, इसमें लॉक ध्यान से दोस्त, ये मैंने डाल दिया। तो अब यार हम ये सारे पेनियन शाफ्ट ले लेंगे। और ये देखो गियर सेलेक्टर में इसको इसमें लगा रहा हूँ, ये देखो ऐसे लगा दिए, इसको ऐसे लगा दिए। और ये कम्प्लीटली हो गया है हमारा गियर बॉक्स। सारे पिनियन आप ठीक से देख लो दोस्त, इसमें वॉशर भी है, नीचे आपको वॉशर एकदम देनी है 100%। अब देखो इसको ऐसे बैठा लेनी है, ठीक है। ये मैंने इसको बैठा लिया, ये देखो ये बैठाओगे जब पूरी बैठ जाएगी तो ये पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा। तो मैं आपको नचा के दिखाता हूँ, देखो ये फ्री हो गया, फ्री हो गया, पूरा पूरा फ्री हो गया। अब दोस्तों आपको क्रैंक ले लेनी है। आप ये हॉल देख रहे हो, इसमें आपको थोड़ी सी ऑयल डालनी है ताकि जो कनेक्टिंग का जो जिसमें बेयरिंग होता है वो फ्री हो जाए। फ्री तो रहता ही है, लेकिन जब तक ये गाड़ी स्टार्ट होती है, वैल्यूल चढ़ती है, तब तक ये इसमें रहे और काम करे अच्छे से। अब मैं कनेक्टिंग को चेम्बर में बैठा रहा हूँ, देखो आप। अब मैं इसको चेक करता हूँ, ये काफ़ी फ्री है, बिल्कुल फ्री है, देखो आप। अब आपको किक शाफ्ट डाल देनी है चेम्बर में, ये देखो मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको एक वाशर मिलता है, देखो फ्रेंड पतली सी वाशर होगी, एक किक शाफ्ट में डाल देनी है। उसके बाद आपको चेम्बर पैकिंग डाल देनी है, ये देखो मैंने पैकिंग डाल दिया। अब चेम्बर को फंसा देता हूँ इसमें, देखो ये बहुत ही आराम से बैठ जाती है और आप अच्छे तरीके से बैठाओ तो ये देखो काफ़ी अच्छे से बैठ गई। अब इसको मैं पलट देता हूँ और सारे के सारे बोल्ट, मेन चेम्बर का जो बोल्ट है मैं उसको कस लेता हूँ। तो ये देखो ये सारे 8.5 mm का बोल्ट जो आपको मिलता है चेम्बर वाला, मैं इसको कस लेता हूँ पहले। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम चेम्बर को पलट देते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको किक लगानी है, ये देखो आपको दाग मिलता है, एक दाग आपको वो आपको घुमा के एकदम सामने की तरफ रखनी है, स्ट्रेट में एकदम सामने की तरफ। देखो ये मैंने रख दिया। अब ये स्प्रिंग आपको ले लेनी है, स्प्रिंग आपको ये देखो कैसे लगानी है, ऐसे उसको फंसा लेना है और ठीक दाग के सामने आपको ऐसे ही लेके डाल देनी है, ठीक है। आप ऐसे ही डाल के अब इस स्प्रिंग को फंसा लो, ये देखो मैंने इसको फंसा दिया है। इसको ठोक देते हैं, ये अंदर बैठेगा। अब इसमें लॉक हम डाल देते हैं दोस्त, इसमें एक लॉक मिलता है आपको, लॉक उसमें आपको डाल लेनी है वरना ये छटक सकती है। तो इसमें मैंने लॉक डाल रहा हूँ, ये देखो मैंने डाल दिया लॉक। और ये रहा गियर शाफ्ट, गियर शाफ्ट अच्छा काम कर रहा है। तो गियर शाफ्ट को ऐसे लेनी है, आपको डाल देनी है इसमें, डाल के आप इसको अच्छे से बैठा लो। तो आप इसको जैसे ही वो करते हो, टर्न करते हो, अब बैठ जाता है। देखो अब बैठ गया, बैठ गया। सेलेक्टर वाशर डाल लेनी है, देखो ये सेलेक्टर वाशर है। अब इसको अच्छे से बैठाओगे तो ये खुद बैठ जाएगी। अब उसके बाद ये देखो मैंने इसे सेलेक्टर को बैठा लेता हूँ। आपको ब्लैक कलर के इसमें बोल्ट मिलती है 10 mm की, मैं इसको कस लेता हूँ, मैंने इसे कस दिया। अब देखो ये देखो अब फ्री है, क्लच बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। आप जब भी अगर किक मिला हो तो इसको फ्री करके देख लेना ताकि ये आवाज़ ना करे। अब हम इसको ऑयल पंप कसते हैं, ठीक है। ऑयल पंप यार सब बाइक की जब इंजन आप बांध रहे हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ऑयल पंप देख लेनी है। ऑयल पंप अगर काम नहीं करेगी तो आपकी जो बाइक है उसमें वो जो है ऑयल आपको पहुंचा नहीं पाएगी, और पहुंचा नहीं पाएगी तो आपकी गाड़ी की जो बाइक की जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। तो ऑयल पंप जो है आपको अच्छे से कस लेनी है, और अच्छे से कस लेनी है और चेक भी कर लेनी है। तो मैंने इधर से तो कस दिया, देखो आप कराड़ी को मैंने इधर से कस दिया। अब दोस्तों ये देखो काफ़ी फ्री है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अब हम बाइक की इंजन को जो उस साइड घुमाते हैं, और ये देखो ऑयल पंप में आपको एक बूस्ट मिलता है, ठीक है। बूस्ट को इसमें आपको डाल देनी है, फॉल जो देख रहे हो उसमें आपको बूस्ट डाल देनी है। ध्यान से इस बूस्ट को
डाल लेनी है। उसके बाद आपको पैकिंग डाल के और जो वायल पंप है उसको कस लेनी है। तो मैं इसको कस लेता हूँ पहले। इसमें आपको 8 mm का बोल्ट मिलता है, 3 बोल्टें होंगी, इसको आपको कस लेना है पहले। अब गाइस हम क्लच चलते हैं क्लच के पास। ये देखो आपको वाशर मिलता है एक, जो क्लच शाफ्ट में लगती है। उसके बाद आपको एक बूस्ट मिलता है। उसके बाद आपको जीपीटी पिनियन डाल लेनी है। जीपीटी पिनियन अगर आपका ख़राब है तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये तो बिल्कुल परफेक्ट है तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। उसके बाद आपको क्लच कटोरा लगा लेनी है। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये सही काम कर रही है नहीं। तो ये देखो आप यहाँ से कनेक्टिंग नचाओगे तो ये पूरी की पूरी नचेगी। ये सही काम कर रही है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। तो अब आपको एक पतली सी वाशर मिलती है। अब देखो यहाँ पतली सी वाशर मैंने डाल दिया। उसके बाद 2 कटिंग वाशर मिलती है। कटिंग वाशर आप इसमें डाल दो। दोनों कटिंग मतलब टूटी हुई, ऐसा लगता है जैसे टूटी हुई है लेकिन कटिंग होती है, वो कटिंग वाशर है। उसके बाद आप एक और वाशर मिलती है जो कॉलर वाली होती है, जो कि उसको कवर करता है, वो पूरा ढक देता है। कटिंग वाशर जो है उसको ढक देता है। अब हम क्लच प्लेट सेट करते हैं। तो ये देखो क्लच प्लेट रहा। उसके बाद आपको प्रेशर प्लेट डाल देनी है। इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है दोस्त। तो आप इसको प्रेशर प्लेट इसमें डाल दिया मैंने। अब ये एक और क्लच प्लेट, उसके बाद एक और प्रेशर प्लेट। आपको इसमें 4 क्लच प्लेटें मिलती हैं और 3 प्रेशर प्लेटें मिलती हैं। तो ये रहा, मैंने इसको बैठा दिया है। अब हम सेंटर को बैठाते हैं। क्लच प्लेट बैठ गया। अब ये देखो सेंटर मैंने इसको लगा दिया। तो ये देखो मैं इसको अच्छे से चौरस कर लेता हूँ और उसके बाद इसमें डालता हूँ। तो थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन आराम से ये चला जाता है, दिक्कत नहीं होती यार, बस अच्छे से बैठा होगे तो ये बैठ जाती है। ये देखो मैंने इसको बैठा दिया। आप यहाँ से ये वाला सॉफ्ट जो है आपको घुमाओगे तो ये प्रॉपरली बैठ जाएगी। ये देखो अब काफ़ी अच्छे से बैठ गई है। तो मैंने इसमें इसको डाल दिया। आप इसको कस लेते हैं पूरा। ये देखो फ्री है, काफ़ी फ्री है। तब इसमें आपको वाशर मिलती है, वाशर डाल देते हो। उसके बाद एक बोल्ट होगी, नट होगी, जो कि चेक नट होगी। ये देखो इसको हम कस लेते हैं। ये नट तो काफ़ी कट गई है लेकिन फिर भी ये बहुत अभी काम की है, चलेगी। वो क्लच पुलर डाल लेनी है। बिना क्लच पुलर के तो ये कसाएगा नहीं। तो ये रहा क्लच पुलर। उसके बाद ये रहा पुलर। मैं इसको कस लेता हूँ। तो ये देखो मैंने इसको टाइट कर लेता अच्छे से। मैंने इसको टाइट कर दिया अच्छे से। अब इसको निकाल लेते हैं पुलर को। अब आपको क्लच 4 स्प्रिंग मिलती है, 4 स्प्रिंग मिलती है। ये देखो 4 स्प्रिंग को डाल लेनी है। अब आपको एक प्लेट मिलती है। उसके बाद आपको 4 बोल्ट मिलती है। 4 बोल्ट अब 10 mm का होगा। तो हम इसको पहले कस लेते हैं अच्छे से। ये देखो कसा रहा है दोस्त। इसको आप अपने हिसाब से टाइट कर लो। तो मैंने अपने हिसाब से इसको टाइट कर लिया है। अब आपको इस वाले कटोरे को कस लेना है। ये कटोरा इसलिए दी गई है दोस्त कि इसमें मोबिल हमेशा रहे और क्लच प्लेट भींगाता रहे, ताकि जो हमारा क्लच प्लेट है वो जल्दी जलेगी नहीं। तो मैंने इसको अच्छे से टाइट कर लिया है। अब आपको कनेक्टिंग बैलेंसर को कस लेना है अच्छे से। आपको इसमें एक वाशर मिलता है। उसके बाद आपको एक नट मिलता है जो कि वही कटिंग नट होता है। तो इसको हम टाइट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो आपको टाइट कैसे करना है, आप कनेक्टिंग में रॉड फंसा के कर सकते हो। देखो मैंने इसको फंसा दिया नीचे। आप देखोगे ध्यान से तो आप छेनी दिखाई दे रही होगी, उसमें फंसा दिया मैंने। अब इसको अच्छे से कस लेता हूँ पहले। तो ये देखो मैंने इसको टाइट कर लिया। अब इसको आप इस प्लेट को कस दो। ये प्लेट इसलिए देती है ताकि इसमें वायल हमेशा बनी रहे और कनेक्टिंग में जो वहाँ मेन बेयरिंग होता है, मेन बेयरिंग के कनेक्टिंग जो बेयरिंग होता है उसमें हमेशा वायल सप्लाई करती रहे, ताकि हमारा कनेक्टिंग जो है साउंड ना करे, कटे फटे ना, इसलिए इस प्लेट को दी गई है। तो हम इसको अच्छे से पहले कस लेते हैं। अब हम पूरे क्लच असेंबली को सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं नचा के। ये देखो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है दोस्त। अब आपको क्लच बेयरिंग डाल देनी है, क्लच बेयरिंग डाल देनी है। तो अब हम पैकिंग डाल लेते हैं इसमें। तो ये रहा क्लच पैकिंग। क्लच पैकिंग मैंने ये देखो फंसा दिया इसको। अब हम क्लच का जो चेम्बर है उसको कसेंगे। ये देखो चेम्बर, आपको इसमें क्लच का जो ठस है उसको चेक कर लेनी है। मैं इसको लगा देता हूँ और सारे बोल्टों को जो है मैं कस लेता हूँ, ठीक है दोस्त। उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा।
बस वीडियो को देखते जाइए। इसको कस लेते हैं हम सबसे पहले। तो गाइज़ अब मैंने इसको टाइट कर लेता हूँ पहले। ये देखो मैंने टाइट कर लिया इसको। तो गाइज़ अब जो है सबसे मेन काम आता है हमारा ब्लॉक पिस्टन, ठीक है। तो ये रहा पिस्टन जो कि मैं गॉस का डाल रहा हूँ। इसमें आपको मिलती है रिंग, मिल जाता है साथ में, उसके बाद पिस्टन मिलता है और साथ ही साथ आपको मिलता है गजर पिन और लॉक, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो ये इनलेट है, 50 mm का पिस्टन मैं डाल रहा हूँ और ये जो है आउटसाइड है, ठीक है। तो इनलेट हम कार्बोरेटर के साइड रखेंगे। तो सबसे पहले हम लॉक लगा लेते हैं, ठीक है। अपोजिट लॉक लगाएंगे। उसके बाद गाइस मैं आपको समझाता हूँ कि रिंग कैसे सेट करते हैं, ठीक है। जैसे कंपनी सेट करके देती है मैं वैसे ही हमेशा सेट करता हूँ और आज भी वैसे ही बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लॉक लगा देते हैं, ठीक है। लगा दिया। तो गाइस अब हम गजर पिन लगाते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि कौन सा मेरा राइट है और कौन सा लेफ़्ट है, यानी कि कौन सा इन है और कौन सा आउट है, ठीक है। तो मैंने गजर पिन लगा दिया। अब आपको मैं समझाता हूँ कि रिंग कैसे सेट करनी है, लेकिन उससे पहले आपको रिंग चेक कर लेनी है, कहीं हमारा हॉर्निंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो रिंग चेक करने का सबसे सही तरीका है, ये देखो आप रिंग को हम ब्लॉक में डाल देते हैं। ये जो है 2 नंबर की रिंग है। अब देखो यहाँ से मैंने इसको बराबर कर दिया। ये देखो कहीं से आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो है यहाँ से ज्वाइंट है, ठीक है। ये आपको चेक कर लेनी है हमेशा। यार देखो हमेशा आप रिंग लगाओ तो रिंग जो है ना नाप कर हमेशा देखा करो, अगर बोरिंग कर रहे हो तो। वरना अगर आप सिलेंडर डाल रहे हो, नया सिलेंडर किट डाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही डाल सकते हो। मैं दोनों रिंगों को पहले चेक करता हूँ, ठीक है। ये दोनों कंप्रेसर रिंग थी, जो फर्स्ट वाली चेक किया मैंने उसको कंप्रेसर रिंग बोलते हैं। तो ये देखो कंप्रेसर रिंग, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। कहीं अगर आपका पिस्टन जो टाइट होगा तो इस रिंग की वजह से ही टाइट होगा। हालांकि ये ज़्यादा भी टाइट नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखो अब ज़रा भी हॉल नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑयल खाने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो गाइस मैंने जो है दोनों कंप्रेसर रिंगों को अच्छे से चेक कर लिया। ये दोनों काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ज़रा भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम आपको पिस्टन पे दाग मार के समझाते हैं कि कैसे लगानी है पिस्टन, ठीक है। तो ये देखो मैंने दाग मार दिया है। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये इनलेट है, अब देख रहे हो ये आउटसाइड लिखा हुआ है। उसके बाद आपको ये देखो यहाँ जो है वायरिंग देनी है, यहाँ पे भी आपको अपोजिट वायरिंग देनी है, दोनों साइड साइलेंसर के अपोजिट। तो मैंने एक रिंग को पहले ही चढ़ा दिया था दोस्त। अब देखो यहाँ पे मैं चढ़ा रहा हूँ इस वाले रिंग को, ध्यान से देखो। ये जो है वायल रिंग है, इसको एक्सपेंडर रिंग बोल सकते हैं, इंग्लिश में एक्सपेंडर रिंग बोल सकते हैं, वायल रिंग। तो फर्स्ट जो है आपको भाग उधर रखनी है, अपोजिट के ठीक राइट में। अब आपको जो है दूसरी जो वायल रिंग है उसको इस वायल रिंग के ठीक अपोजिट रखना है, यहाँ पे इसके सामने, ठीक है। यहाँ रखो। देखो आपको सारे होल जो है ना पिस्टन में आपको छेद दिखाई दे रहा है, उस छेद से थोड़ा सा आपको अपोजिट रखना होगा ताकि आपका जो वायल है वो कभी खाए ना, ठीक है। ये जो गाइस आपको पता है कि ये जो रिंग देती है ना, ये जो रिंग जो आपको वायल रिंग जो देती है, ये इसलिए दी जाती है ताकि आपका जो बाइक का इंजन है वो हिट ना हो। गाइस ये सब चीज़ तो आपको कोई बताएगा नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है वायल रिंग जो होती है ये इंजन की जो बाइक है उसको हिट नहीं होने देती। अब आपको डालनी है कंप्रेसर रिंग, ठीक है। ये 2 नंबर का ब्लैक कलर का जो है ये 2 नंबर डालनी है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखो तो दिखाई दे रहा होगा 2 नंबर टॉप 2 लिखा हुआ होगा। आपको जो है मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको मिला के दिखा रहा हूँ, ठीक है। टॉप 2 का जो कंप्रेसर रिंग है इसको मैं डाल लेता हूँ, पहले डाल लिया। अब टॉप 1 का जो इनलेट वाला रिंग है कंप्रेसर रिंग, मैं उसको डाल लेता हूँ। ये देखो इनलेट वाला रिंग है, कंप्रेसर रिंग है, ये वाइट कलर की होती है। और टॉप 2 जो लगाया था मैंने उसको, वो ब्लैक कलर की होती है। तो हमने इस रिंग को डाल लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से दोस्त। ये देखो ये इनलेट है, ये आउटसाइड है, साइलेंसर के साइड आउटसाइड, ठीक है। तो ये देखो आपको साइलेंसर के ठीक सामने देनी है, ठीक है। उसके अपोजिट में आपको कंप्रेसर रिंग देनी है। तो गाइस कंप्रेसर रिंग जो है ये देखो यहाँ पे है, उसके ठीक सामने कंप्रेसर रिंग यहाँ पे है, ठीक है। और वायल रिंग जो है आपको ठीक यहाँ एक रखनी है और एक सामने रखनी है। अब सबसे पहले तो हम इसमें मोबिल पटाते हैं, मतलब कि वायल इसमें डाल देते हैं ताकि पिस्टन में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो मैं इसमें अच्छे से वायल डाल देता हूँ पहले। तो गाइस अब हम पिस्टन को डाल लेते हैं ब्लॉक में, आपको स्ट्रेट करके डाल देनी है। आप ऐसे करके डालोगे तो आराम से एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले इसमें डाल लेते हैं हम। तो गाइस ये देखो मैंने ब्लॉक में जो है मैं पिस्टन को डाल दिया, ये देखो
तो गाइस अब बच गया है हेड। तो हेड में जो है सारे के सारे पार्ट्स पहले लगाते हैं। तो ये रहा कैमसॉफ्ट, ये देखो ये कैमसॉफ्ट है। तो सबसे पहले हम इसको डाल लेते हैं। आपको देख लेनी है कि टॉप के साइड ऊपर की तरफ रहना चाहिए। कैमसॉफ्ट की जो है टॉप ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। उसके बाद आपको रॉकर डालनी है। तो मैं रॉकर को डाल लेता हूँ पहले। ये दूसरा रॉकर है। अब इस वाले 5 लोग कस लेते हैं। 8 mm के बोल्ट मिलती है आपको। तो अब गाइस चलते हैं हम ब्लॉक फंसाने, ठीक है। तो ये देखो मैं ब्लॉक डाल रहा हूँ सीधे पैकिंग डाल के। आपको इधर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इधर से आते हैं, ठीक है। तो गजर पिन को पहले डालते हैं कनेक्टिंग में। ये देखो मैंने डाल दिया, बड़ी आसानी से चला गया। अब इसमें आपको लॉक डाल लेनी है। पहले इसको हम अच्छे से बैठा लेते हैं। ये देखो लॉक मिलेगा, आपको लॉक डाल के लॉक कर देनी है। तो मैंने इसमें लॉक डाल दिया। अब पिस्टन को अच्छे से ऐसे हिलाओगे तो आराम से एडजस्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो मैंने इसमें डाल दिया ब्लॉक में, पिस्टन को अच्छे से डाल दिया। अब आपको हेड का पैकिंग डालनी है। थोड़ी सी इंसुलेशन लगा लेनी है। अब आपको बूस्ट मिलता है हेड में आपको बूस्ट देना है, ठीक है। तो 2 बूस्ट मैंने डाल दिया इसमें। ये देखो हेड जो है काफ़ी अच्छे से बैठ गई है। अब आपको पैकिंग डाल लेनी है ऊपर की तरफ फ्रंट के साइड। उसके बाद आपको इस वाले प्लेट को कस लेनी है अच्छी से। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि टाइमिंग कैसे लगाते हैं, ठीक है। टाइमिंग चेन कैसे लगाते हैं। तो ये रहा टाइमिंग चेन, जो इसमें मैं इसको इसमें डाल दे रहा हूँ। तो ये देखो टाइमिंग चेन इधर आ गई। अब उसके बाद आपको गाइड डाल देनी है, गराड़ी बड़ी वाली गाइड जो है उसको डाल के ब्लॉक में कस लेनी है। तो ये देखो मैंने इसको मिला दिया इसमें। इसको टाइट कर लेता हूँ पहले। अब आपको छोटी वाली गाइड को डाल देनी है। उसके बाद इस वाले प्लेट को कस लेनी है इंसुलेशन लगा के। इसमें 2 आपको मिलती है 10 mm के स्क्रू। तो इसको टाइट कर लेते हैं पहले। दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेना है। तो मैंने टाइट कर दिया। उसके बाद ये देखो आपको शेल्फ का पिनियन आपको लगा लेनी है, ठीक है गाइस। पिनियन लगा लेनी है। उसके बाद लॉक डाल लेनी है ऊपर वाले पिनियन में। उसके बाद एक लॉक और रहती है जो कि इस पिनियन की रहती है। इसमें आपको 8 mm का बोल्ट मिलता है। तो इसको टाइट कर लेनी है। उसके बाद आपको गाइड, वो जो सेल्फ वाली चेन होती है उसकी जो गाइड है वो डाल देनी है। उसके बाद ये देखो आप घाट में आपको मैग्नेट अच्छे से बैठा लेनी है। तो कहीं सब बैठ गया, देखो ये मैग्नेट जो है बैठ गया। उसके बाद आपको वाशर मिलती है। उसके बाद 14 mm का जो है एक नट मिलती है आपको। तो हम इसको टाइट कर लेते हैं पहले। तो आपको टाइट करने का देखो आप तरीका। अब मैग्नेट को इस वाले शाफ्ट पे लगा के आराम से टाइट कर सकते हो। तो मैंने इसको टाइट कर दिया। तो गाइस बच गई थी हमारी जो है वाइल सील। तो वाइल सील हम डाल लेते हैं इसमें। गियर वाली वाइल सील आपको लगा के ऐसे थोड़े से आप प्रेस करोगे तो आराम से बैठ जाती है, ठीक है। ये देखो बैठ गई। उसके बाद ये टॉप गियर के भी वाइल सील मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद मैग्नेट को कवर फंसा लेनी है। फिर आपको बताते हैं कि टाइमिंग कैसे मिलाते हैं। तो मैंने इस वाले चेम्बर को अच्छे से इसमें डाल दिया। सारे बोल्टों को मैं अच्छे से कस लेता हूँ पहले।
और उसके बाद जो है हमारा सेलेक्टर का जो बोल्ट था वो भी बचा हुआ था, तो मैंने उसका भी कस दिया अच्छे से। 10 mm का 10 mm का रहता है। उसके बाद इसको पैक कर लेते हैं कवर से। अब देखो गाइस टाइमिंग चेन कैसे मिलाते हैं। तो मैंने इसको खोल दिया। उसके बाद आपको 10 mm की ये जो एलंकी है उससे खोल लेनी है। उसके बाद मैग्नेट मिला के टॉप पर कर लेनी है, ठीक है गाइस। तो ये देखो आपको टी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और यहाँ आप देखो, ये देखो ये फ्री है, ये टॉप पे है। उसके बाद ये देखो आपको टाइमिंग में यहाँ पे टॉप मिल जाता है, देखो देखने का। तो मैं इसको लगाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको कि टाइमिंग कैसे कौन से कहाँ रहती है। ये देखो यहाँ पे जो लकीर दिखाई दे रहा है आपको ठीक सामने रखनी है, इस लकीर के ठीक सामने यहाँ पे रखनी है। और उसके बाद यहाँ जो आप मैग्नेट में देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको टी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। टी का मतलब टॉप होता है। तो मैंने कस लेता हूँ मैं इसको पहले। कस लेता हूँ अच्छे से, इन सारे बोल्टों को भी अच्छे से कस लेता हूँ मैं। तो गाइस इस वाले कवर को भी कस लेते हैं। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो कर ही देना आप। 10 mm का आपको स्टड मिलता है उस साइड से आपको कसने को। हाँ। तो ये फाइनली जो है अब टाई फिट मिला लेते हैं। आपको स्पेस देख लेनी है, स्पेस अगर रहेगी तो आपको मिला लेनी है। तो मैं इसको मिला लेता हूँ। और इसी बात पे हमारा जो है इंजन कंप्लीट होता है। अब मैं अपने जो बाइक है उसमें इस इंजन को चला दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि ये ज़रा भी पोल्यूशन नहीं दे रही है।